मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे गणित में आने वाली डिवाइड के मामले में या भाग देने में जो समस्याएं आती है उन सभी की। सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा होगा कि गणित में सबसे ज़्यादा समस्या भले ही बच्चा फर्स्ट का हो या 12th का हो, डिवाइड करने की आती है। कोई किसी से डिवाइड करते करते थक जाता है, इसमें इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसमें 7 से डिवाइड होगा, इसमें 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये सब देखने के लिए हमको सबसे पहले लगाना रहता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट की। डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम ये तो जानते ही हैं ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम संख्या की, मतलब कि इवन नंबर की। ये 8, जीरो, 2, 4, 6 और 8 ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम इवन नंबर कहेंगे, यानी कि सम संख्याएं कहेंगे। इसके अलावा ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 और नंबर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। अब हम सोचेंगे कि डिवाइड में इन सब चीज़ों की क्या जरूरत पड़ रही है। बात करते हैं हम इन दोनों संख्याओं के अलावा भी एक तरह के नंबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, जिन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब बात आती है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं अ नंबर विच इज डिवाइड बाय इटसेल्फ। एक ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होती है या अपनी ही टेबल में आती है, इसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आती है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या की, तो होती है 2। 2 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं, अपने ही टेबल में आते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की, वो होती है 3, 2, 3, देन इसके बाद 5, देन 7, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 की टेबल में आती है, 3 के पहाड़े में आता है 9, इसलिए 9 नहीं लेंगे। 10 नहीं लेंगे, 11, 13। इसके आगे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, हम यहाँ तक की डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे शुरू में डिविजिबिलिटी टेस्ट की। क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट? हम डायरेक्ट संख्याओं को देखकर ओरली जजमेंट लगा सकते हैं कि इस नंबर्स में किसका डिविजिबल होगा, किसकी डिविजिबिलिटी होगी या नहीं। अब उसके लिए सबसे पहले हम प्राइम नंबर से ही टेस्ट करना शुरू करेंगे। कहाँ से? प्राइम नंबर से। एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मैंने देखा है बहुत सारी कक्षाओं में पहले भी, कि जब हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड विधि से किसी को फैक्टर करते हैं, इस तरह से किसी भी नंबर को अगर फैक्टर करते हैं तो बच्चों के मुंह से सीधा निकलता है क्या है ये? एलसीएम। क्या है? एलसीएम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस विधि को हम एलसीएम नहीं कहते। इस विधि से जो निकालते हैं
उसे एलसीएम कहते हैं, उसे फैक्टर कहते हैं। इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि बहुत सारी जगह देखा है मैंने कि बच्चे इनको एलसीएम के नाम से एलसीएम निकालना है। इस विधि को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि, ना कि एलसीएम। एलसीएम इससे निकाला जाता है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, जो हम बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट की, कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाता है। हम स्टार्ट करेंगे 2 से। सबसे सिंपल है कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए हमें ये देखना है लास्ट डिजिट, अगर आखिरी संख्या इकाई के अंक वाली संख्या वंस प्लेस डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो सारी डिजिट 2 से डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी। इसके लिए रूल लगेगा आपका लास्ट डिजिट इफ लास्ट डिजिट इज इवन। यदि लास्ट डिजिट इवन है तो वो सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल 2, 4, 8 इज इट डिविजिबल बाय 2? क्या ये 2 से विभाजित हो सकती है? इसके लिए हमें क्या देखना है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 8। हम देखेंगे 8 ऑड है या इवन है। हमने इवन के एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पे 8 देखेंगे, 8 इवन है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। ये डिजिट कितनी भी बड़ी हो, मान लो इसमें मैंने और ये डिजिट बढ़ा दी। यहाँ क्या देखेंगे? हम देखेंगे 6 को, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। 6 इवन नंबर है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब आते हैं हम 3 का डिविजिबल टेस्ट। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं वो डिवाइड करके नहीं देखना है हमको, भले वो नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको डिवाइड नहीं करना है। आप ओरली टेस्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको 3 का एग्जांपल। The sum of all numbers, the sum of all numbers is divisible by 3 यदि किसी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर हम सम निकालेंगे, अगर उन संख्याओं को हम जोड़ेंगे और उनका जोड़ पे जो संख्या आ रही है अगर वो 3 से डिवाइड होती है, मतलब कि वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। टू 4 3 243 इज डिविजिबल बाय 3 आर नॉट। क्या करना है आपको? The sum of all numbers is divisible by 3. Then it's divisible by 3. सम करना है आपको, इसका प्लस करना है 2, 4 और 3 का। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है ये 3 से डिविजिबल है। अब जरूरी नहीं है कि हमने 2 4 3 लिखा, यही आप सीधी बात देख ले, बड़ी से बड़ी संख्या देखें, मैंने इसमें आगे और बढ़ा दिया नंबर, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब प्लस करके देखो आप, 2 4 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 27, 27 3 की टेबल में आता है।
इट मीन्स ये पूरा इतनी बड़ी जो संख्या है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए हमको पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है, ये सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है, इन सबको प्लस कर दो, जो नंबर आता है लास्ट प्रोडक्ट उसको 3 से डिवाइड करके देख लो तो पता चल जाएगा ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। ये था हमारा 2 का टेस्ट और 3 का टेस्ट। अब आते हैं हम 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। अब कौन सी संख्या 5 से विभाजित होती है, 5 से डिवाइड होती है, या कौन सी संख्या नहीं होती है। यहाँ तो हम बात करेंगे जो संख्याएं 5 से डिवाइड होती है। If the last number of any number is 0 or 5, यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 0 है, 0 है या 5 है, 5 है, तो वही संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से डिवाइड होगी। जिस संख्या के वंश प्लेस पे इकाई के अंक पे 0 या 5 आएगा वही संख्याएं 5 से डिवाइड होगी, इसके अलावा नहीं होगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं कुछ छोटी छोटी संख्याएं समझाऊंगा, उसका मतलब नहीं निकलेगा। आप बड़ी संख्याएं देखेंगे ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 5, 25 आप जानते हो डिविजिबल है। अगर मैंने इसके पीछे 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, 2 5 3 0 5 से डिविजिबल है या नहीं है? क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है। और बढ़ाना चाहूंगा, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? हाँ, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 5 है, जो 5 से डिविजिबल है। तो ये था बेसिक। अब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर से कौन डिवाइड होता है? क्योंकि जनरली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 2 3 5 7 9 5 7 11 इन चीज़ों को ज़्यादा करना पड़ता है। अब एक टेस्ट बताऊंगा मैं आपको 11 का, कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है। किसी भी नंबर के ऑड नंबर की डिजिट और इवन नंबर की डिजिट को प्लस करके अगर हम माइनस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिख दिया, उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया 5038 5038। अगर हम देखें क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, इट मीन्स ये फर्स्ट नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है, इन दोनों को प्लस करना है। इवन नंबर प्लेसेस, तो दूसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का, इन दोनों को प्लस करना है। ये कर लिया। संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, हमें ऑड नंबर के प्लेसेस को का सम करना है, इवन नंबर के प्लेसेस का सम करना है, मतलब जोड़ना है। अगर इनको दोनों को प्लस करने के बाद आपस में अगर इनको घटाते हैं और हमें अगर 0 मिलता है या 11 मिलता है, तो वो नंबर पूरा 11 से डिविजिबल होगा। अब जैसे इसको करके देखते हैं, 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 क्या आया? 8। इन दोनों को प्लस करते हैं, 5 प्लस 3 क्या आया? 8। अब अगर हम 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, 5 5 7 8।
इस नंबर का हमको 11 से देखना है कि 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। ऑड प्लेसेस को प्लस करो, इवन प्लेसेस को प्लस करो। सॉरी 6 5 7 है। 8 + 5 13, 6 + 7 13, 13 में से 13 माइनस करोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। इसका मतलब है ये 11 से डिवाइड होगा। अब ये बताने का मकसद मेरा यही है कि सबसे बड़ी चीज़ हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, डिवाइड करने में। भले हम फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, 6th के स्टूडेंट हैं, 8th के हैं या 12th के हैं, ज़्यादातर लोगों को पूरा डिवाइड करके देखना पड़ता है। ये पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्ट वर्क करें, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएं, इजी पड़ेगा। अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में वो समझाता हूँ। ठीक।